हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आज का वीडियो इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर एसी के डिफरेंस के बारे में, उसके फायदे और नुकसान के बारे में। आप अगर एसी लेने जाते हो तो कौन सा एसी लेना चाहिए, नॉन इन्वर्टर एसी या फिर इन्वर्टर एसी। इतना ही नहीं, आज के वीडियो में बताने वाला हूं आपको एसी बेसिकली काम कैसे करता है। अगर वो आपको नहीं पता रहेगा तो इन्वर्टर या फिर नॉन इन्वर्टर जानने का कोई मतलब ही नहीं है, आपको पता ही नहीं चलेगा। लेकिन आगे चलने से पहले सबसे एक जरूरी बात, मेरी चैनल ने आज 100 सब्सक्राइबर क्रॉस कर लिए है, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। और मेरी मदद कीजिए दूसरे 100 सब्सक्राइबर क्रॉस करने में। और उसके लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी भी सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए आगे चलते हैं। फ्रेंड्स, एक टिपिकल स्प्लिट एयर कंडीशनर में दो पार्ट्स होते हैं मेनली। पहला है आउटडोर यूनिट और दूसरा है इंडोर यूनिट। इंडोर यूनिट है वो आपका जो रूम है जिसको कूल करना है वहाँ पे रखा जाता है। आउटडोर यूनिट रूम के बाहर रखा जाता है। ये दोनों यूनिट डिफरेंट इलेक्ट्रिकल केबल्स और पाइप से कनेक्टेड रहते हैं और इन पाइप में रेफ्रिजरेंट यानी कि गैस सर्कुलेट होता रहता है। आउटडोर यूनिट में मेन पार्ट रहता है कंप्रेसर और ये पूरी एयर कंडीशनिंग सिस्टम का हार्ट बोला जाता है, क्योंकि पूरी एयर कंडीशनिंग सिस्टम को ये ऑपरेट करता है और इसी की एफिशिएंसी पे आपका पावर कंजप्शन डिपेंड रहता है। कंप्रेसर के सिर्फ दो ही काम है। पहला है जो रेफ्रिजरेंट है उसको कंप्रेस करना और उसको आगे के पार्ट में भेजना, जो है कंडेंसर। कंडेंसर का काम है जो कंप्रेस गैस है विथ हाई टेम्परेचर उसको ठंडा करना और उसको लिक्विड में कन्वर्ट करना। वो कैसे? कंडेंसर के बाजू में एक फैन लगा रहता है जो बाहर की हवा है उसको लेके कंडेंसर पे ब्लो करता है। इससे क्या होता है, कंप्रेसर ने जो गैस भेजी है वो कंडेंसर की छोटी छोटी पाइप्स या फिर कॉइल्स रहती है उसमें से पास होता है। अभी ये गैस रहता है विथ हाई टेम्परेचर जो अपनी अंदर की सारी हीट जो फैन ने एयर ब्लो की है उसको दे देता है। कभी कभी आप आउटडोर यूनिट के पास से निकलते हो तो आपको फील होता रहेगा गर्म हवा लगती है आपको, तो ये वही है, क्योंकि बाहर की जो हवा है वो कंडेंसर की अंदर का जो रेफ्रिजरेंट है, पाइप के अंदर जो रेफ्रिजरेंट फ्लो हो रहा है उसकी हीट सारी ले लेती है। तो आपको जब वहाँ पे निकलते हो आउटडोर यूनिट के पास से तो आपको वो हीट या फिर गर्म हवा का फीलिंग होता है। अभी कंडेंसर में जो गैस है वो ठंडा होता है क्योंकि बाहर की हवा को वो अपनी हीट दे देता है और वो जैसे ही कूल होता है तुरंत ही वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और आगे बढ़ता है इवापोरेटर की तरफ। इवापोरेटर इंडोर यूनिट है आपका, उसका एक पार्ट है। और इंडोर यूनिट आप जो रूम कूल करना चाहते हो, जो एरिया कूल करना चाहते हो वहाँ पे रखा जाता है। इवापोरेटर में भी एक फैन लगा रहता है जो आपके रूम के अंदर गर्म हवा रहती है उसको खींचता है और इवापोरेटर पे ब्लो करता है। अभी इवापोरेटर में भी कॉइल्स रहती है, छोटी छोटी पाइप्स रहती है, उसमें जो कोल्ड रेफ्रिजरेंट जो कंडेंसर से आता है वो फ्लो होता है। इवापोरेटर जो है वो आपकी रूम की गर्म हवा है उसको अपनी कूलिंग या फिर कूल दे देता है। मीन्स आपकी जो रूम की अंदर की हवा है वो ठंडी होती है। अभी इवापोरेटर में जो कॉइल है उसमें जो रेफ्रिजरेंट है वो ठंडा होता है, एकदम कूल होता है, तो वो जो आपकी रूम की गर्मी है वो खींच लेता है। तो जो फैन रहता है वो उससे ब्लो होती है रूम की हवा, वो एकदम कूल हो जाती है और वो आपको ठंडक देती है। ठीक वैसे ही जैसे आप आउटडोर यूनिट पे खड़े रहते हो, उसके बाजू में खड़े रहते हो तो आपको हॉट एयर का फीलिंग होता है, वैसे ही इवापोरेटर के बाजू में आपको कोल्ड एयर का फीलिंग रहेगा। मीन्स आपको ठंडक मिलेगी। बस इसी को एयर कंडीशनिंग बोला जाता है। अभी जो रेफ्रिजरेंट है जो फ्लो हो रहा है इवापोरेटर में से वो धीरे धीरे गर्म होता है क्योंकि आपकी जो रूम की गर्मी है वो खींच लेता है, तो वो धीरे धीरे गर्म होता है और गैसियस फॉर्म में फिर से कन्वर्ट हो जाता है और आगे बढ़ता है कंप्रेसर की तरफ जहाँ वो साइकिल फिर से स्टार्ट होती है। दोस्तों, ये हो गई एयर कंडीशनर के बेसिक पार्ट्स और फंक्शन की बात। अभी चलते हैं हम ये वीडियो के मेन पर्पस की ओर, जो है डिफरेंस बिटवीन इन्वर्टर एंड नॉन इन्वर्टर एसी। इन्वर्टर एसी में क्या रहता है कि जो कंप्रेसर रहता है वो आपका रूम का टेम्परेचर है उसके हिसाब से अपनी स्पीड को मेंटेन करता रहता है। कैसे? इन्वर्टर एसी में इन्वर्टर नाम का एक इक्विपमेंट रहता है जो रहता है कंप्रेसर की मोटर और मेन जो आपका पावर सोर्स है उसके बीच में। और ये जो इन्वर्टर है वो कनेक्टेड रहता है एक सेंसर के थ्रू। जो सेंसर है वो इंडोर यूनिट में रहता है, वो जो सेंस करता है आपके रूम के टेम्परेचर को, और रूम के टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली इन्वर्टर सिग्नल देता है कंप्रेसर मोटर को फॉर फ्लक्चुएशन इन वोल्टेज और करंट।
और इसी के हिसाब से आपकी कंप्रेसर की स्पीड प्लस और माइनस होती रहती है। इससे क्या होता है दोस्तों कि आपका जो कंप्रेसर है वो फुल एफिशिएंसी से काम करता है, और फुल एफिशिएंसी से काम करेगा तो आपका पावर कंजप्शन कम रहेगा और आपका लाइट बिल भी कम आएगा। और आप जब कंप्रेसर स्टार्ट करते हो, मीन्स जब आपका रूम एकदम हॉट होता है, आप स्टार्ट करते हो कंप्रेसर, तो कंप्रेसर फुल स्पीड पे चलेगा। लेकिन जैसे जैसे आपका रूम कूल होता जाएगा वैसे वैसे ही कंप्रेसर की स्पीड कम हो जाएगी। मीन्स पहले आपको थोड़ा नॉइस लिखेगा आउटडोर यूनिट में, लेकिन बाद में आपको वो कुछ आवाज़ भी नहीं आएगी, बहुत ही लो स्पीड से चलता रहेगा और आपके रूम के टेम्परेचर को मेंटेन करता रहेगा। इन्वर्टर कंप्रेसर में जब आप स्टार्ट करते हो तो पहले वो फुल करंट पे स्टार्ट होता है, क्योंकि आपका रूम का टेम्परेचर तब हाई होता है। बाद में वो कंट्रोल करता है, तो आपको एकदम कांस्टेंट कूलिंग मिलेगी और क्विक कूलिंग मिलेगी। इन्वर्टर एसी काम करता है ठीक वैसे ही जैसे आपका कार का एक्सेलरेटर। जबकि नॉन इन्वर्टर एसी में क्या रहता है कि कोई इन्वर्टर लगा नहीं रहता है, सीधा जो कंप्रेसर का मोटर है वो आपका पावर सोर्स से कनेक्टेड रहता है। तो जैसे ही आप स्विच ऑन करते हो कंप्रेसर फुल स्पीड पे चालू हो जाता है और तब तक चालू रहता है जब तक आपका डिजायर्ड टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो जाता है। और टेम्परेचर मेंटेन होते ही वो स्विच ऑफ हो जाता है, मीन्स कंप्रेसर बंद हो जाता है। और फिर से अगर टेम्परेचर ड्रॉप होता है तो फिर से वो स्टार्ट हो जाता है, मीन्स आपका कंप्रेसर चालू बंद होता रहता है। तो एक तरफ से आपके कंप्रेसर पे भी लोड पड़ता है और आवाज़ भी कंटिन्यूसली चालू रहती है, क्योंकि टेम्परेचर थोड़ा भी ड्रॉप होता है तो तुरंत कंप्रेसर ऑन हो जाता है। और कंप्रेसर हाई एफिशिएंसी में काम नहीं कर पाता है तो आपका पावर कंजप्शन भी बढ़ जाता है और आपका लाइट बिल जो है वो भी इंक्रीज होता है। लेकिन फ्रेंड्स, इन्वर्टर एसी और नॉन इन्वर्टर एसी दोनों के फायदे और नुकसान भी है, आइए वो भी देख लेते हैं। इन्वर्टर एसी की कॉस्ट जो रहती है वो हाई रहती है कंपेयर टू नॉन इन्वर्टर एसी, लेकिन इन्वर्टर एसी की मेंटेनेंस कॉस्ट है वो बहुत ही लो रहती है कंपेयर टू नॉन इन्वर्टर एसी। और अगर आप दिन के 15 घंटे या फिर मोर देन 15 आवर्स एसी चलाना चाहते हो तो आप इन्वर्टर एसी के साथ जाइए, इन्वर्टर एसी परचेज कीजिए। और अगर आप दिन के 10 घंटे के अंदर मीन्स 10 आवर्स से बिलो अगर आपका एसी का यूज है तो आप नॉन इन्वर्टर एसी के साथ जाइए। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको अभी एसी का बेसिक फंक्शन क्या है, वो काम कैसे करता है, उसके बेसिक पार्ट्स क्या है वो समझ आ गया होगा। या तो फिर कह लीजिए कि इन्वर्टर एसी और नॉन इन्वर्टर एसी के बीच में आप बहुत अच्छे से डिफरेंस कर पाओगे और किसी को बता भी पाओगे। या तो फिर आप जब परचेज करने जाते हो तो बहुत अच्छे से सिलेक्शन कर पाओगे। या तो फिर अगर आपको ऑनलाइन परचेज करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप परचेज कर सकते हो। या तो फिर अभी आई बटन में वीडियो आएगा, वहां से आप परचेज कर सकते हो। फ्रेंड्स, आपका परचेसिंग एक्सपीरियंस एक फुल ऑफ सेटिस्फेक्शन लेवल में कन्वर्ट हो, इसी शुभकामनाओं के साथ मैं चलता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।